नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चोरू जिले में स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर के बारे में। दोस्तों, ये हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत प्राचीन भी है, लेकिन उतनी ही अद्भुत है इसकी कहानी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे यहाँ बालाजी स्वयं प्रकट हुए और कैसे उनकी हुई स्थापना। बहुत समय पहले की बात है। एक कल्याणी नाम के गाँव में एक किसान रहा करते थे जिनका नाम था मोहनदास। दोस्तों, मोहनदास जी का परिवार बहुत छोटा था। अपने परिवार में वे, उनके पिताजी और उनकी बड़ी बहन रहा करते थे। आगे चल के इनकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है और इनकी बड़ी बहन सालासर चले जाती है और इन्हें एक बेटा होता है। उस बच्चे का नाम उदय होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जो पति थे उनका देहांत हो जाता है। इस कारण मोहनदास जी को अपना गांव छोड़कर सालासर जाना पड़ता है, क्योंकि अब अपनी बहन का और उसके बेटे का पालन पोषण इन्हें ही करना था। तो दोस्तों, वहां जाकर ये खेती किसानी करते हैं और उससे जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता उससे वे अपनी बहन और अपने भांजे का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि मोहनदास बाबा न केवल एक किसान थे बल्कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और इनकी खास बात यह है दोस्तों कि जब ये खेतों में अपना हल चलाते थे उस समय ये एक कीर्तन गाया करते थे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। और इस भजन से हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं प्रकट हो गए। और जब जब भी ये हल चलाते तो हनुमान जी अपने पूंछ से छाया कर देते थे ताकि इन पे धूप ना पड़े। लेकिन इस बात का एहसास मोहनदास बाबा को नहीं था। और आगे जब भी मोहनदास बाबा बैठकर कीर्तन किया करते थे तो हनुमान जी खुद सुनने आया करते थे। उनके इस भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने एक दिन उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं जल्दी ही सालासर आने वाला हूँ, तुम तैयारी कर लेना। दूसरी तरफ कसौटा नाम के एक जिले में एक जाट खेत जोत रहा होता है। तभी उसकी कुल्हाड़ी जो होती है वो एक जगह ठोकर खा के रुक जाती है और उसे ऐसा लगता है कि खेत के नीचे कोई पत्थर दबा हुआ है। और जैसे ही वो जाट पत्थर बाहर निकालता है तो उसमें बालाजी की आकृति उभर पड़ती है। और दोस्तों, कसौटा जिले में उस समय एक राजा हुआ करता था। जैसे ही उस राजा को ये बात पता चली कि खेतों में से भगवान की एक प्रतिमा बाहर आई है, उस राजा ने वो मूर्ति अपने पास रख ली। और दोस्तों, रात को उस राजा को एक सपना आता है जिसमें हनुमान जी खुद उससे कहते हैं कि सालासर में मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम मोहनदास है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी मेरी ये मूर्ति सालासर ले जाओ और वहाँ जहाँ कहीं भी बैलगाड़ी रुकेगी वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। और राजा ने उनके निर्देश का पालन किया। राजा ने अगले दिन ही बालाजी की उस प्रतिमा को सालासर पहुंचाया और जहां बैलगाड़ी रुकी उसने मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। और जब राजा वापस लौट रहा था तो राजा ने अपने मन में सोचा कि जो मेरे पीठ में एक जख्म है, अगर ये जख्म ठीक हो जाए तो मैं खुद हनुमान जी का ये मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। और दोस्तों, जैसे ही वो राजा अपने महल वापस आता है उसे पता चलता है कि उसके जो पीठ में जख्म था वो अब भर चुका है। तो राजा तुरंत वापस जाता है और मंदिर का निर्माण करवाता है। और दोस्तों, तब से श्री मोहनदास बाबा इस मंदिर की देखरेख कर रहे थे। वे इस मंदिर के महंत बन चुके थे। वो रोज बालाजी को भोग लगाते, उनकी आरती करते और पूजा पाठ करते थे। फिर आगे चलकर मोहनदास जी की बहन का स्वर्गवास हो जाता है। इसके पश्चात मोहनदास बाबा मंदिर में ही आकर समाधि ले लेते हैं। और दोस्तों, आज भी सालासर बालाजी के मंदिर में मोहनदास बाबा की समाधि स्थली है। माना जाता है कि बालाजी के दर्शन करने से पहले मोहनदास बाबा के समाधि का दर्शन करना होता है, क्योंकि इसके बिना बालाजी का दर्शन अधूरा माना जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो बालाजी के मंदिर में जो धूनी जल रही है उसे लगभग 300 साल हो गए, वो कभी बुझी नहीं है। और दोस्तों, इस धूनी को मोहनदास बाबा जी ने ही जलाया था। हमारे पूरे भारत में श्री सालासर बालाजी ही ऐसे हनुमान जी हैं
जो दाढ़ी और मूंछ के साथ हैं, क्योंकि जब हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास बाबा को दर्शन दिए थे तो वो दाढ़ी मूंछ में ही दिए थे। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी सालासर बालाजी के दर्शन करने जाएंगे तो आपको बालाजी दाढ़ी और मूंछ में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी श्री सालासर बालाजी की कहानी। ये मंदिर बहुत चमत्कारी है। यहाँ जो भी अपना मनोरथ लेके जाते हैं उनका मनोरथ पूरा होता ही होता है। दोस्तों, आप भी जाइए, दर्शन करिए, और अगर अच्छा लगे तो हमारा ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे और भी ऐसी रोचक कथाएं और कहानियाँ लाते रहेंगे।